क्या सेक्स के बाद, क्या फिजिकल रिलेशनशिप के बाद प्यार कम हो जाता है? या फिर अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप है, आपने सेक्स किया है, तो क्या वो छोड़कर आपको कभी नहीं जाएगा? आज इन सभी सवालों के मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें। पहले ना एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको। जब भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, जब भी रिलेशनशिप में रेगुलर फाइट्स होती है, पार्टनर दूर जाने की बात करता है, पार्टनर ब्रेकअप की बात करता है, उस सिचुएशन में हम ये सोचते हैं कि हम उस इंसान के साथ सेक्स कर लेते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, जिस वजह से पार्टनर हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। क्या ऐसा सच में होता है? अगर पार्टनर दूर जाने की बात कर रहा है, पार्टनर ब्रेकअप की बात कर रहा है, और जैसे तैसे आपने अगर पार्टनर को मना लिया फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, तो क्या वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा? ये सबसे बड़ा झूठ है कि वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। एक बात आप समझने की कोशिश करो। अगर आपको ये लग रहा है कि पार्टनर दूर जाने की बात कर रहा है और वहां पर आप उन्हें मनाकर फिजिकल रिलेशनशिप बिल्ड करोगे और पार्टनर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे तैसे करके अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप के लिए मनाते हो, तो इससे आपकी ही वैल्यू कम होगी। ये बात आप समझने की कोशिश करो। और दूसरी बात, हमारे बीच में तो फिजिकल रिलेशनशिप भी हुआ है, हमारे बीच में तो सेक्स हुआ है, हम काफ़ी फिजिकली क्लोज थे। तो क्या पार्टनर उन सभी बातों को भूल जाएगा? क्या पार्टनर वो सारी बातों को भूलकर हमें छोड़ देगा? तो एक अगर मैं आपको बात बताऊं, तो अगर आपके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हुआ है या फिर फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ है, इस बात पे आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड हो ही नहीं सकता। लेकिन एक यहाँ पे और बात है। अगर आपने बहुत कम समय में रिलेशनशिप में फिजिकली खुद को इन्वॉल्व किया है, आजकल के रिलेशनशिप में ये सारी बातें होती है कि रिलेशनशिप को थोड़ा ही टाइम होता है और वहाँ पे हम फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम वहाँ पे सेक्स की बातें करने लगते हैं, और ये बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप काफ़ी कम समय में रिलेशनशिप में फिजिकली इन्वॉल्व होने के बारे में सोच रहे हो, तो इससे प्यार और ज़्यादा कम होगा। उस मोमेंट पे आपको ये ज़रूर लग सकता है कि आपकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, लेकिन ये गलत है। जब भी रिलेशनशिप को आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलना चाहते हो, तो कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको समय के साथ ही एक्सपीरियंस करनी चाहिए। जो बातें आपको आने वाले 5-10 सालों में एक्सपीरियंस करनी है, वो सारी बातें अगर आप 2-3 महीनों में एक्सपीरियंस करोगे, तो 2-3 महीनों के बाद आपका रिलेशनशिप कंप्लीटली बोरिंग हो जाएगा। आपके रिलेशनशिप में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। कुछ बातें आपको समय के साथ ही एक्सपीरियंस करनी चाहिए, और ये ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी कम समय में अगर आप रिलेशनशिप में फिजिकली इन्वॉल्व होते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। इससे प्यार कम होगा ही होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, उस सिचुएशन में आपको ज़रूर लग सकता है कि नहीं, प्यार बढ़ता है, लेकिन ये उस सिचुएशन में ही आपको लगेगा। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं होता है। शादी के बाद सेक्स करना सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके रिलेशनशिप को 2-3 साल हुए भी है, लेकिन आप काफ़ी क्लियर हो कि हम शादी के बाद ही फिजिकली खुद को इन्वॉल्व करेंगे, हम सेक्स के बारे में शादी के बाद ही सोचेंगे, तो ये भी ज़रूरी होता है। आई नो आजकल के रिलेशनशिप में ये सुनने में काफ़ी वियर्ड लगता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक हेल्दी बॉन्डिंग बिल्ड करना चाहते हो। तो अपने मन से ये सारी फालतू की बातें निकाल दो कि सेक्स कर लोगे तो पार्टनर छोड़कर आपको नहीं जाएगा। जिसे जाना है वो चले जाएगा, चाहे सेक्स हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि फिजिकल रिलेशनशिप के बाद प्यार इतना बढ़ जाएगा कि पार्टनर दिन रात आपको याद करते रहेगा, आपकी ही बातें करते रहेगा, आपके बारे में ही सोचते रहेगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन काफ़ी कम समय में अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करते हो रिलेशनशिप में, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि आपका रिलेशनशिप बहुत कम समय में ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए खुद को टाइम देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना है, रिलेशनशिप को बचा कर रखना है, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना कर रखना है, तो आप फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो, गलत है। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, पार्टनर कई बार हमें ब्लैकमेल करता है, पार्टनर ये रियलाइज़ करवाता है कि वो हमारे साथ खुश नहीं है, तो हम उन्हें खुश करने के लिए फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअली इन्वॉल्व होने लगते हैं। लेकिन ये भी गलत है।
अगर आपके रिलेशनशिप को कम टाइम हुआ है, पार्टनर आपसे खुश नहीं है, तो इस तरीके से उन्हें खुश करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। इन शॉर्ट, इस वीडियो से ये समझने की आप कोशिश करो कि अगर आप सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हो तो आपको अपने रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहिए पार्टनर के साथ। पहले काफ़ी साल स्पेंड करने चाहिए, बाद में आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। अगर पार्टनर स्टार्टिंग में ही सेक्सुअल डिमांड कर रहा है तो ये एक रेड सिग्नल है। ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको उनके साथ उनके डिमांड की वजह से सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा गलत है। सिंपल सी बात है, काफ़ी कम समय में अगर आप रिलेशनशिप में सेक्स को एक्सपीरियंस करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके रिलेशनशिप में प्यार कम होगा ही होगा, अटैचमेंट लूज होगी ही होगी, ये समझो आप। इसीलिए खुद को बेस्ट बनाओ। इतने जल्दी खुद को फिजिकली इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट 2-3 साल आप दो एक इंसान को समझने के लिए, और स्पेशली तब सेक्स से आप दूर रहो जब आपकी एज 18 ईयर्स है, 20 या 21, 22 है, तो वहाँ पे आपको फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओ और आपकी सेक्सुअल लाइफ कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाए। इसीलिए इस बात को समझने की कोशिश करो, सही समय पर ही सेक्सुअली खुद को इन्वॉल्व करो, अपनी एज के बारे में भी सोचो और आपके रिलेशनशिप को कितना टाइम हुआ है इस बारे में भी सोचो। ये ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।